किसी के प्रति भक्ति हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति को विष्णु के प्रति भक्ति हुई, अरे बड़े कल्याण की बात हुई, विष्णु के प्रति भक्ति हुई, लेकिन नहीं समझता है तो उसे अंधभक्ति बना लेता है। और अंधभक्ति बना लेता है तो सुबह सुबह उठ करके बस केवल पाठ करता है, शांताकारं भुजग शयनं इत्यादि इत्यादि पाठ करता है, बड़ा खुश होता है। हमारे विष्णुदेव बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि हमने पाठ कर लिया, इनका स्तुति कर ली इनकी। समझिए नहीं क्या कर रहे हैं। 2000 वर्ष पहले भारत में एक ऐसी परंपरा साहित्यकारों ने चलाई, ऐसे साहित्य का निर्माण किया, एक परंपरा चल पड़ी। एक हवा बहती है तो सभी साहित्यकार उस हवा में बहने लगते हैं, इस संप्रदाय का हो चाहे उस संप्रदाय को फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी एक हवा बही साहित्य की कि जहां कोई बात कहनी हो तो उसे सीधे सीधे अभिधा में नहीं कहें, सीधी सीधी भाषा में नहीं कहें, उसको लक्षणा की भाषा में, हमारे संकेत की भाषा में, इशारे की भाषा में कहें, तो संकेतों में बात समझाई जाए। क्यों चली ये कह नहीं सकते, लेकिन खूब चली। इसी संकेतों की भाषा की बात है। विष्णु है, विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनंत है, हमारा उपास्य देव ऐसा है, अनंत है, अनंत वैभवशाली है, ये उसकी विशेषता है। कितना वैभवशाली है, तो इन संकेतों की भाषा में समझाया गया। क्षीर सागर में निवास करता है, दूध के समुद्र में रहने वाला व्यक्ति, अरे उसके वैभव का क्या ठिकाना, बहुत वैभवशाली है। और उसका वैभव पुष्ट करने के लिए बताया कि लक्ष्मी उसका पांव चांपती है, अरे जिसका पांव लक्ष्मी चांपे उसके वैभव का क्या ठिकाना। तो एक ओर तो ये उपास्य देव इतना वैभवशाली है, और दूसरी ओर शांताकार, उसके चेहरे पर शांति ही शांति। जहां लोगों के पास धन आता है, वैभव आता है, चेहरे पर शांति नहीं आती। बड़ा गर्व होता है, बड़ा घमंड होता है, तो बड़ा तनाव आता है, शांति काहे की, अशांत हो जाता है। इसको देखो, शांत है। और संकेतों की भाषा में बताया गया भुजग शयनं, काले नाग पर सोया है, सिर पर नाग मंडरा रहे हैं फन उठाए, फिर भी शांति है, शांताकारं, भय नहीं है। अरे कितनी समता में है, भय नहीं है। और भय किसको नहीं है, निर्भय कौन होता है, जो निर्भय हो गया, बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं है, तो निर्भय है, तो भय नहीं है, निर्भय है, तो बड़ी शांति है, चेहरे पर शांति ही शांति। ये संकेतों की भाषा में बात बताई गई। और संकेतों की बात आगे चली, नाभि में से कमल निकला है। क्या कमल है, संकेतों की भाषा है, पवित्रता का चिन्ह है कमल। जिस पानी में इसकी उत्पत्ति होती है, उस पानी की एक बूंद भी उसको नहीं चिपक सकती, इतना निर्लिप्त रहता है, इतना स्वच्छ रहता है। ऐसा कमल, इतना अनासक्त है ये देव, विष्णु इतना अनासक्त है कमल की तरह। और फिर संकेत की बात आगे चली कि उस कमल पर ब्रह्मा को बैठा दिया। नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा बैठा है। कैसा ब्रह्मा है, 4 मुंह वाला ब्रह्मा है। क्या 4 मुंह वाला ब्रह्मा होता है, अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा। ये 4 ब्रह्मा के स्वभाव होते हैं, इसलिए इनको ब्रह्म विहार कहते हैं। तो इस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव, मैत्री ही मैत्री, करुणा ही करुणा, मुदिता ही मुदिता, उपेक्षा ही उपेक्षा। अरे ऐसा व्यक्ति हमारा उपास्य हो जाए और उसके वो सद्गुण हमारे जीवन में उतारने का जरा सा भी काम नहीं करें, तो भक्ति अंधी हुई ना, श्रद्धा अंधी हुई ना, क्या काम आई हमारे, निकम्मी हो गई। बस केवल मांगनी करते हैं उससे, ये कर दो वो कर दो। भिकमंगन भक्ति धर्म को भी ले डूबती है। अगर कोई ईश्वर है बेचारा तो उसको भी ले डूबती है, और भक्त को भी ले डूबती है, सारे धर्म को ले डूबती है। भक्ति तो केवल गुणों को याद करके और कैसे वो गुण हमारे भीतर आए। ऐसे ही किसी को शिव के प्रति भक्ति हो गई, अरे बड़ा कल्याण हुआ, शिव के प्रति भक्ति हो गई। किसको शिव कहते हैं, फिर संकेतों की भाषा। शिव शब्द का अर्थ ही मंगल है, शुभ है, मंगल है। मंगल के प्रति भक्ति हो गई, तो उसका भी कोई चित्र देखा होगा, उसकी कोई मूर्त देखी होगी, कैसे ध्यान अवस्थित बैठा है, कितना ध्यान में है। और देखा होगा सारे शरीर पर नाग लिपटे हैं, काल लिपटा है, सारे शरीर पर काल लिपटे हैं। जरा सा भय नहीं, निर्भय, निर्वैर, शांत है, शांत है।
और एक कहानी सुनी होगी, गला नीला है, क्या नीला है, नीलकंठ है, तो एक कहानी इसके बारे में सुनी होगी कि कभी दैत्यों में, दानवों में और देवों में बड़ा झगड़ा हुआ। तो कुछ ही बात को लेकर के ये फैसला हुआ समुद्र का मंथन करें, उसमें से जो निकलेगा वो बांट लेंगे। दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, बहुत कुछ निकला उसमें से विष भी निकला, बड़ा हलाहल विष निकला, उसमें से अमृत भी निकला। अब अमृत तो सब लेना चाहें, विष कौन लेवे? तो ये कहता है लाओ विष मुझे दे दो। कोई नहीं लेना चाहता ना, विष मैं पी लूंगा, अमृत अमृत तुम लोग ले लो। सारा विष पी गया, ऐसा हलाहल विष पी गया, गला नीला हो गया, माथे में शांति है, शीतलता है, विपश्यना योगी है, शीतलता है माथे में, समता है ना, शीतलता है, शांति है। उस शीतलता बताने के लिए माथे पर चंद्रमा, अरे चंद्रमा जैसी शीतलता है इसके माथे पर। और शीतलता स्पष्ट करने के लिए माथे में से गंगा बहती है, गंगा ही गंगा है, शीतल गंगा बहती है। अरे अभी तो 7 ही दिन हुए ना लोगों को, कितने लोगों को सिर से पांव तक हर हर गंगा महसूस होने लगी ना। ये सिर से पांव तक जो धर्म का प्रवाह चलता है, यही गंगा, और काहे की गंगा। भीतर ऐसे धर्म का प्रवाह चलना शुरू हो जाए, बड़ी शांति, बड़ी शीतलता प्राप्त होती है। ऐसा शिव, मंगलकारी शिव किसी का उपास्य हो जाए और उसके गुण अपने जीवन में उतारने का कुछ काम ही नहीं करे, तो भक्ति क्या काम आई। एक महिला इसी तरह से शिविर में आई, कहती है मेरा 20 बरस का कि 30 बरस का मेरा एक व्रत है, मैं रोज शिवजी महाराज के चिन्ह पर 1 लोटा पानी डालती हूं, और आप तो 10 दिन आपने बांध लिया यहां पर, तो मेरा तो ये व्रत टूट जाएगा, और व्रत टूट जाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जहां शिविर लगा था उसके बिल्कुल सामने ही कुछ शिव मंदिर था। तो कहते हैं मुझे 2 मिनट की छुट्टी, केवल जाकर के लोटा ढाल के निकल आऊंगी, कुछ वहां पर किसी से बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, इतनी छूट मुझे मिले। हमने कहा नहीं बेटी, इस सीमा को छोड़ के नहीं जा सकती, पर देखिए हमारा व्रत टूट जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा, आखिर इतने वर्षों का व्रत है, आपका इसमें क्या बिगड़ता है। अरे तू समझ तो सही, तो किसके चिन्ह पर पानी डाल रही है रे। जिस व्यक्ति ने अपनी सारी वासनाएं समाप्त कर दी, जिस व्यक्ति ने काम का दहन कर दिया, जला दिया, उसे नष्ट कर दिया, उस पर 1 लोटा पानी डाल करके उसे शीतल कर रही है। अरे तेरे भीतर जो काम वासना जल रही है उसे शीतल करना, उसे शीतल कर इस विपश्यना द्वारा कल्याण हो जाएगा, तो शिव की अनुगामिनी हो जाएगी। जिसने काम का दहन किया वैसे तू भी काम का दहन कर, एकदम उसके भक्त हो जाएगी। बात नहीं समझ में आती तो केवल इन कर्म कांडों को भक्ति का रूप देकर के अपना अनर्थ कर लेते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ कर लेते हैं। उसे बताया पशुपति है। क्या पशुपति है? ये पशु है ना, काम वासनाएं पशु है जो हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं। क्रोध पशु है, हमारे सिर पर सवार हो जाता है। ईर्ष्या, मात्सर्य, ये सारे विकार पशु हैं और हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं, हमको दबोच लेते हैं। ये व्यक्ति उनसे दबोचा नहीं गया, विकारों से, विकारों पर सवार हो गया। ये पशु पर सवार हो गया, जो पशु हमको दबा लेते थे वो पशु पर सवार हो गया, इसलिए पशुपति कहलाया। अरे जो पशुपति है, विकारों पर जिसका आधिपत्य है, वो मेरा आराध्य देव हो और उसका ये गुण अपने जीवन में लाने के लिए जरा भी प्रयत्न नहीं करूं, तो भाई ये श्रद्धा क्या काम आई। निकम्मी श्रद्धा हो गई ना। निकम्मी श्रद्धा में नहीं पड़ना चाहिए। कल्याणकारी श्रद्धा सचमुच कल्याण करती है। किसी को राम के प्रति श्रद्धा हुई, अरे बड़े कल्याण की बात हुई, राम के प्रति श्रद्धा हुई, उसके गुणों को याद करे, अपने जीवन में गुण उतारे। नहीं करता, वैसा तो करता नहीं। क्या करता है? अंधश्रद्धा के मारे माथे पर लिखता है राम, भुजा पे लिखता है राम, छाती पे लिखता है राम, और जो दुपट्टा ओढ़ा है उस पर भी राम 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 छापा है, राम राम, ताकि बादलों के ऊपर कोई राम हो तो वो देख ले मैं कितना भगत हूं तेरा, देख चारों ओर तेरे नाम का प्रकाश करता हूं। क्या मिला? क्या कर रहे हो? नहीं होश आया क्या कर रहे हैं।